नमस्कार दोस्तों, मैं वंश सक्सेना आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में बताने जा रहा हूं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के रूल्स को समझने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, जब हम आपस में बात करते हैं एक दूसरे से, तो यह हम एक दूसरे के लिए कुछ कमेंट भी करते हैं, जैसे इंटरेस्टिंग, टॉल, शॉर्ट, फैटी। अगर कोई चीज़ हमें किसी चीज़ में हमें इंटरेस्ट आ रहा है तो इंटरेस्टिंग, कोई चीज़ बहुत लंबी है तो टॉल, कोई चीज़ अगर छोटी है तो शॉर्ट, और कोई चीज़ अगर बहुत मोटी है तो हम वहाँ फैटी का यूज़ करते हैं। क्या ये सभी वर्ड एडजेक्टिव्स हैं? सोचिए, हाँ, ये सभी वर्ड एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन होती है, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन। मतलब संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहां पर मैंने कुछ एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं: रिच, गुड, ओल्ड, ब्यूटीफुल, बिग, बैड, एक्सेट्रा। दोस्तों, हमारी डेफिनेशन में एक वर्ड आया था, डिस्क्राइब और मॉडिफाई। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हैं? यदि नहीं जानते तो डिस्क्राइब और मॉडिफाई का मतलब होता है कि किसी चीज को विस्तार कर देना और उसकी खासियत को बताना। अब क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। अब एडजेक्टिव में या तो हम उसकी अच्छाई को बताएंगे या उसकी बुराई को बताएंगे, ठीक है। तो ये होता है डिस्क्राइब और मॉडिफाई का मतलब कि किसी भी अच्छाई या बुराई को विस्तार सहित बताना, ठीक। जैसे यहाँ पर एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, रिच। दोस्तों, अगर हम देखें तो ऊपर के सभी एग्जाम्पल हमारे अभी पॉजिटिव डिग्री में हैं, और डिग्री हमारी 3 प्रकार की होती है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों, क्या आप डिग्री का मतलब जानते हैं? डिग्री, दोस्तों, डिग्री का यूज बेसिकली हम मैथमेटिक्स में भी करते हैं, और टेम्परेचर, जैसे तापमान है हमारे को, मान लीजिए फीवर आ रहा है तो उसमें भी होता है कि कितने डिग्री सेल्सियस फीवर है या कितना है, तो उस टाइप से। और डिग्री का मैथमेटिक्स में भी यूज हम एंगल को डिनोट करते हैं। लेकिन इस इंग्लिश में या एडजेक्टिव में डिग्री का प्रयोग किस हिसाब से करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम मैथमेटिक्स नहीं है, या हमारी टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है, या हम अपनी बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की, ठीक है। अब यहाँ पर इस डिग्री का प्रयोग होता है लेवल, एक तल के आधार पर। मतलब अगर हम किसी भी चीज को अच्छाई दे रहे हैं, उसकी खासियत बता रहे हैं, तो उसका लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और अगर हम किसी चीज की बुराई कर रहे हैं, उसे बुरा बता रहे हैं, तो उसका क्या लेवल होगा, घटता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिच है, ये अभी अपनी किस फॉर्म में, अगर कोई आपसे पूछे तो ये होगा अभी पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री, ठीक। सेकंड है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री मतलब 2 चीजों में तुलना कर देना, कंपैरिजन में आएगा। और अभी तो एक डिग्री और छुपी हुई है, अभी तो एक डिग्री पता ही नहीं है। सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री को समझ लीजिए। यहाँ पे जो रिच है
ये अभी अपनी पॉजिटिव डिग्री में है। जब इस रिच को हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो वहां पर हम रिचर का प्रयोग कर देंगे। ठीक, एग्जाम्पल समझिए। जैसे मुझे ये कहना है कि अब मैं इसे एग्जाम्पल बता दे रहा हूं पॉजिटिव डिग्री में। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मुकेश इज रिच पर्सन। ठीक, मुकेश एक अमीर व्यक्ति है। ठीक है, मुकेश इज रिच पर्सन। अगर मुझे इस सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना होगा तो कैसे करूंगा? ठीक, यहां पर देखिए मैंने कोई और नाम ले लिया। मैंने नाम ले लिया यहां श्याम इज रिचर देन मुकेश। मतलब क्या हुआ? यहां पर हमने देखा था कि जो मुकेश है वो एक अमीर व्यक्ति है, लेकिन अगर हम यहां पर देखेंगे तो मुकेश अमीर व्यक्ति नहीं है, बल्कि अमीर व्यक्ति यहां कौन हो गया सबसे ज्यादा? श्याम हो गया। ठीक, श्याम इज रिचर देन मुकेश। मतलब यहां पर अब मुकेश अमीर नहीं रहा, यहां पर अब अमीर हो गया श्याम। यहां पे कंपैरिजन हो गया। ध्यान दीजिए, ऐसी डिग्री जहां पर कंपैरिजन किया जाता है वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है, और ऐसी डिग्री जिसमें हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव बना रहता है, अर्थात उसी से किसी भी चीज की कोई तुलना नहीं की जा रही हो, वो हमारी पॉजिटिव डिग्री रहती है। ठीक, जैसे हम अब यहां पर एक रूल लगता है, एक पॉइंट है, एक ट्रिक है, समझिए ध्यान से क्या है वो। जैसे यहां पे रिच है तो ये ध्यान रखिए, जो रिच की पॉजिटिव डिग्री होगी वो तो रिच होगी, लेकिन जब हम उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ईआर का प्रयोग करते हैं, और जब हम इस रिचर को भी सुपरलेटिव डिग्री में ले जाएंगे तो रिचेस्ट का प्रयोग हो जाएगा। मतलब सबसे धनी व्यक्ति रिचेस्ट, सबसे सुपरलेटिव, सबसे सुपर हो गया रिचेस्ट। कंपैरिजन डिग्री में आए तो रिचर, और पॉजिटिव में डिग्री में आ गए तो हम रिच। इसी प्रकार से रिच, गुड, ओल्ड, बिग, बैड सबके इस टाइप से बन जाते हैं। लेकिन यहां पर एक वर्ड आ रहा है ब्यूटीफुल। क्या आप ब्यूटीफुल का इस रूल से बना सकते हैं? नहीं, ब्यूटीफुल की इस रूल के अकॉर्डिंग डिग्री नहीं बनाई जा सकती। उसके लिए एक अलग रूल है। ब्यूटीफुल, अगर हम इस शब्द को देखें, इस वर्ड को देखें, तो ये हमें प्रतीत हो रहा है, ये हमें दिख रहा है कि जो ब्यूटीफुल है वो दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। और ये ध्यान रखिए, ऐसे वर्ड जिनको एक आवाज में बोला जा सकता है उनके लिए हम ये रूल फॉलो करते हैं, और ऐसे वर्ड जिनको एक साथ नहीं बोला जा सकता उसके लिए हम ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अगर हम ब्यूटीफुल की बात करें तो क्या हम इस रूल के अकॉर्डिंग इस डिग्री को बना सकते हैं? नहीं, हमें इसके लिए एक नया रूल बताना होगा, एक नई चीज बतानी होगी। तो ध्यान रखिए, ब्यूटीफुल की पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल होती है। कंपैरेटिव में अगर हम इसकी बात करें, तुलना करवा दें, तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगी। मतलब यहां सुंदर तो है लेकिन और ज्यादा सुंदर। और अगर हम इसकी सुपरलेटिव की बात करें
तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा, सबसे ज्यादा। ठीक, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी प्रकार से ऐसे वर्ड जिन्हें एक आवाज में नहीं बोला जा सकता, क्या हम ब्यूटीफुल को एक शब्द में बोल सकते हैं? आप विचार कीजिए, नहीं बोल सकते। इसीलिए हमने ये मोर और मोस्ट का रूल लगाया है। समझ में आया? तो आई होप कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह आज का लेसन समझ में आया हो। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।